तो गुरु कल की 2898 एडी का एक और नया ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये वाला ट्रेलर पिछले वाले ट्रेलर से भी ज्यादा कड़क है। कल की का ये वाला ट्रेलर पिछले वाले ट्रेलर के एक्सटेंडेड वर्जन होने के बाद भी हमें इसमें काफी कुछ नई चीजें देखने को मिलता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखते रहना क्योंकि काफी कुछ इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस अमेजिंग ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो कल की का पिछला वाला ट्रेलर जैसे काशी और कॉम्प्लेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, ठीक वैसे ही कल की का ये नया वाला ट्रेलर शंभाला नाम के जगह के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। और ये शंभाला नाम का जो शहर है ये नॉर्थ इंडिया के किसी पहाड़ी इलाकों में छुपा हुआ है और पुराणों के अनुसार शंभाला में ही भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। कल्कि के इस नए ट्रेलर से एक बात तो क्लियर हो जाता है कि दीपिका पादुकोण को जो कैरेक्टर है सुम 80 या फिर सुमति नाम का, उन्हीं के गर्भ में स्वयं भगवान कल्कि है। क्योंकि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा उनसे कहते हैं कि भगवान के अंदर तो पूरी सृष्टि है लेकिन आपके अंदर स्वयं भगवान है, और इसीलिए अश्वत्थामा उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें शंभाला ले आते हैं। और जैसे ही सुम 80 या फिर सुमति शंभाला पहुंचती है, ठीक वैसे ही वहां पर बारिश शुरू हो जाती है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ अब कल्कि भगवान इस दुनिया में आने वाले हैं। अभी बात की जाए अश्वत्थामा की, तो उनका भी महाभारत के टाइमलाइन का एक सीन देखने को मिला है हमें इस ट्रेलर में, जहाँ पे अश्वत्थामा को कोई इतना फोर्सफुली धक्का मारता है कि उस धक्के के इम्पैक्ट से पीछे पड़ा हाथी भी थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है। अगर आप इस वाले सीन पे थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पर सफेद कपड़ों में खड़ा हुआ एक इंसान देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि इसी इंसान ने अश्वत्थामा को ये धक्का मारा हो। अब ये व्यक्ति कौन है ये तो क्लियर नहीं है, हो सकता है कि ये पांडवों में से कोई हो, मे बी अर्जुन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये स्वयं कृष्ण भगवान ही हो, क्योंकि अश्वत्थामा ने ही अभिमन्यु की गर्भवती स्त्री उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था, जो कि आप ट्रेलर के इस सीन में देख सकते हो। ये जो स्त्री है ये अभिमन्यु की ही पत्नी उत्तरा है, और अश्वत्थामा के इसी पाप के लिए श्री कृष्ण उन पर इतने क्रोधित थे, और इसीलिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरत्व का अभिशाप दिया था। और इसी के चलते हमें इस मूवी में अश्वत्थामा का एक रिडेम्पशन आर्क कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब अश्वत्थामा ने जैसे महाभारत काल में एक गर्भवती स्त्री के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था, लेकिन कलयुग के इस दौर में अश्वत्थामा एक गर्भवती स्त्री की ही रक्षा करेगा। इस ट्रेलर में हमें कमल हसन का जो लुक देखने को मिला है वो पिछले वाले ट्रेलर के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। इस नए वाले लुक में हमें कमल हसन का कैरेक्टर काफी ज्यादा थिन देखने को मिलता है, और इस वॉल्ट के दोनों तरफ आप जो चीज देख रहे हो ये एक्चुअल में ह्यूमन बॉडीज है जिन्हें इस वॉल्ट में प्रिजर्व करके रखा गया है। और ट्रेलर के इस सीन में हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वालों को कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ एक एक्सपेरिमेंट करता हुआ देख सकते हैं। शायद ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग एक ऐसे बच्चे के तलाश में है जिससे कि इनका लीडर सुप्रीम यास्किन अपने कॉन्शियसनेस को इस बच्चे में ट्रांसफर कर सके, और हो सकता है कि सुमति के गर्भ में जो बच्चा हो वो सुप्रीम यास्किन के कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने के लिए एकदम परफेक्ट हो, और इसीलिए शायद ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले सुमति को पकड़ना चाहता हो। और अगर ऐसा सच में हो गया ना तो जो बच्चा कल्कि बनने वाला था वही कली बन जाएगा। ये सब बनी बनाई थ्योरी से, असली बात तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इस ट्रेलर के एंड में अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट देखकर एक बात तो क्लियर हो जाता है कि इस मूवी के क्लाइमैक्स तक शायद भैरवा हमें एक काइंड ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर के रोल में ही देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि भैरवा सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले भी कर दे, और मूवी के एकदम एंडिंग में जब भैरवा कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा तब शायद उसे रियलाइज होगा कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया है, और तब जाके शायद वो अपने गलतियों को सुधारेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।